अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू राशा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें रमज़ान से पहले काम ख़त्म करने की, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसी तरह मेरे भी बहुत काम अभी रहते हैं जो मुझे करने हैं, बट देखो काम तो चलते रहते हैं। सबसे पहले और सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो खाने की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं करती हूँ यहाँ नाश्ता, ताकि मुझ में एनर्जी आए और बाकी के काम मैं फिर करूँगी। तो आज मेरा मूड है क्रॉसन खाने का, बट ऐसे सिंपल नहीं, मैं खाऊंगी विद चीज़ ऑमलेट। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चीज़ ऑमलेट। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी हुई है, तो इसलिए लोग इसमें केचप जब मैं डालूंगी तो ये सॉस डालूंगी ये ना सोचेंगे कि कैसा ऑमलेट है, तो वो रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। रमज़ान से पहले बहुत है काम करने वाले। सबसे पहले तो होता है आपको कि ग्रॉसरी करनी है, और जब ग्रॉसरी हो जाती है उसके बाद आपको होता है कि चीज़ें बनानी है, समोसे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, वो हो जाते हैं। उसके बाद आपको होता है कि अब मैंने इसको फ्रीज़ करना है, तो फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये इतने सारे काम हैं जो हमने करने हैं, जिनमें से ग्रॉसरी के आपने व्लॉग्स देखे होंगे कि ग्रॉसरी कर लिया है मैंने, समोसे रोल बना लिए हैं। बट अब रह गया जो काम मेरा वो है ऑर्गेनाइज़ करना, कि इनको किस तरह रखना है, कैसे जगह बनानी है। क्योंकि रमज़ान में आप चीज़ें ज़्यादा बनाते हो, आपके पास जगह कम पड़ जाती है। तो सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। अब देखो उन सबको मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। लेकिन पहले अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं यहाँ पर। नाश्ता करके फिर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई हमें अगर देख रहा है वो काम हमसे नहीं होता है। इसी तरह यह मामा मुझे देख रही थी और मुझसे ये काम नहीं हो रहा था ठीक से। यहाँ पर इसको सिर्फ टर्न करना था, और आसान काम भी नहीं होता। जब कोई आपको देखता है ना, तो मुझसे ये हो ही नहीं था रहा। ऐसे लग रहा था कि शायद अंडा हो रहा है, क्या करूँ मैं, ये क्यों नहीं टर्न हो रहा। बट प्रो मोम आते ही उन्होंने 1 सेकंड में कर दिया। यहाँ पर मेरा चीज़ ऑमलेट रेडी हो गया। देखिए प्यारा कितना लग रहा है। ये देखने में मज़े का तो है ही है, पर देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो रेडी है मेरा चीज़ ऑमलेट। तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो जैसे मैंने फ्रिज खोली तो मैंने कहा ये सब चीज़ें कहाँ चले गई हैं, ऑर्गेनाइज़ करना है। तो मामा ने कहा पहले इनको हम वॉश करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर हम सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर मामा ने इसको अच्छे से वॉश कर दिया, और हम अब बाकी की चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबसे ऊपर रखेंगे और बाकी चीज़ें नीचे रखेंगे, ताकि मैसअप ना हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको जल्दी में कुछ चाहिए होता है, तो आप फिर अगर पीछे पड़ा हुआ है तो आगे वाली चीज़ें गिर जाती है, जल्दी में कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए जो हमें चीज़ें पहले चाहिए, जो सहरी और अफ्तारी में ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम लोग ऐसे ऊपर सामने रखेंगे। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो सहरी में यूज़ होता है वो योगर्ट है। किसी ने योगर्ट वैसे खाना है, तो किसी ने लस्सी बनानी है। तो आई थिंक तो योगर्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हर किसी के घर पे। पाकिस्तान में तो सुबह सुबह सहरी के टाइम भी जाके तो शॉप से इंसान खरीद रहा होता है, क्योंकि वो फ्रेश वाला होता है। बट यहाँ पर हमें सिर्फ यही डब्बे वाला जो है यही लेना पड़ता है। बट पाकिस्तान की वाइब है रमज़ान में, पाकिस्तान में ही मज़ा है, रमज़ान और ईद। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमने बनाई थी मामा उनको फ्रीज़ कर रही हैं। बनाना मैंने और भी काफ़ी कुछ था, बट हमारे फ्रीज़र में ज़्यादा जगह नहीं है। तो यहाँ पर मामा अब उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, देख रही हैं कि कैसे ये सब फिट होगा। तो अब देखो मामा कितनी मेहनत से इस सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। और पाकिस्तान में हर कोई मुझे यही कहता है कि जब तुम व्लॉग बनाते हो सारा काम मामा करती हैं। तो मैंने बोला मैं रिकॉर्ड तो कर रही थी ना, अब एक काम करेगा तो एक रिकॉर्ड करेगा। तो सब इतना मजाक बनाते हैं कि अब मामा को कैमरा दो, अब तुमने रिकॉर्ड करना है। तुमने रिकॉर्ड नहीं करना है, तुमने कुक करना है, हम तुम्हें देखना चाह रहे हैं कुकिंग करते हुए। तो अब मैंने बोला रमज़ान में आप सिर्फ मुझे देखोगे कुकिंग करते हुए, और आप सबकी वजह से मैं सिर्फ कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मुझे कुकिंग आती है। वैसे मुझे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन सब मुझे यही कह रहे थे कि जब तुम प्रॉपर दाल चावल बनाओगी, देसी फूड बनाऊंगी, तभी वो मानेंगे कि मुझे कुकिंग आती है। तो जब तक आपको देसी फूड नहीं आता तो आप मास्टर शेफ़ नहीं बन सकते। आपको कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि चाइनीज़ पे ज़्यादा मेहनत लगती है। बट सब कहते हैं कि नहीं, जिसको देसी फूड बनाना आता है वही अच्छा कुक है। तो ठीक है, अब आप रमज़ान में देखेंगे मुझे देसी कुकिंग करते हुए भी। तो अगर आप लोग अच्छी वीडियोस ढूंढ रहे हो, अच्छी रेसिपीज़ ढूंढ रहे हो, रमज़ान स्पेशल इजी क्विक रेसिपी, तो आपको पता है किस चैनल को देखना है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि राशा व्लॉग्स ही हैं जो आपको क्विक और इजी रेसिपी सिखाएंगे। और आप लोगों ने मेरी रमज़ान सीरीज़ को फुल फॉलो करना है। 30 डेज़ रोज़ आपको नई रेसिपी सिखाऊंगी और खुद भी सीखूंगी।
परफेक्ट बनेंगे, हम सब मिलके ग्रो करेंगे। और देख रहा, कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मामा ने तकरीबन सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो आप देखें, हमने अपनी फ्रीज की हुई चीज़ें इस तरह यहाँ पर रख दी हैं। तो आज बन रही है मेरी फेवरेट, मेरे कहने पे मामा ने बनाई है आज पालक। पालक देखने में कितनी प्यारी लग रही है। बचपन में वो कार्टून देख कर ना पालक मेरी फेवरेट हो गई हुई है। बट वैसे एनर्जी तो नहीं आई जैसे वहाँ फेक बचपन में ऐसे लगता था, हाँ, कि उसको पालक खाती ही हमें एनर्जी आ जाएगी। बट मुझे बहुत पसंद है और बहुत प्यारी लग रही है आज पालक। अभी हम मामा पालक काटेंगी। पालक वैसे मज़े की बहुत है, लेकिन मेहनत का काम है पालक बनाना। पहले इसको लेके आओ, फिर इसको कट करो, फिर इसको बॉयल करो, फिर बनाओ। धोने का काम जो है। अच्छा, इसको धोना भी है। इतनी ज़्यादा पालक। ASMR डालते हैं अब मैं चुप करूंगी और आप लोग ASMR साइलेंट व्लॉग फील करें। मैंने मामा को पहले ही कह दिया था कि मैंने पहली सहरी जो है वो पालक गोश्त के साथ करनी है, साथ खाऊंगी पराठा। तो यहाँ पर मामा मेरे लिए बना रही हैं पालक। तो यहाँ पर पहले मामा जो है वो पालक को बॉईल करके फ्रीज़ कर देंगी और फिर हम बाद में उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी मामा इसको बॉईल हो गई है, तो यहाँ पर मामा इसको कर रही हैं ब्लेंड और फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे फ्रीज़। यहाँ तैयारी हो रही है पालक गोश्त की। क्या क्या डाल रहा है इसके अंदर? ये 1 किलो गोश्त है, इसमें प्याज, 2 प्याज है दरमियानी साइज के, लहसुन है, अदरक और 2 टमाटर 1 किलो गोश्त में। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मिर्चें, हल्दी और 1 चम्मच नमक। बस इसको बंद करूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इस पे प्रेशर होगा? 5 मिनट के लिए प्रेशर। इसके बाद गोश्त भून लेंगे, फिर पालक शामिल कर देंगे। ओके, बस। अब प्रेशर के बाद ही मैं दिखाऊंगी। क्या करना है? इसको भूनेंगे थोड़ी देर, 5-10 मिनट, फिर इसमें पालक डाल देंगे। रेडी। अगर आलू डालना है तो आलू भी डाल दूंगी साथ। आलू भी डालने पड़ेंगे क्योंकि हमारे घर कुछ लोगों को चाहिए पालक आलू, कुछ को चाहिए पालक गोश्त। तो हम फिर दोनों को खुश करने के लिए सब कुछ डाल देते हैं एक साथ। तो जिसमें फिर आलू लेना है वो पालक आलू ले लेते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारा पालक गोश्त हो चुका है रेडी, जिसमें ऐड हो चुके हैं आलू भी। तो अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा सहरी के लिए। अब ये मैं खाऊंगी सहरी में। इतने यमी और मज़ेदार पालक गोश्त मेरा सबसे फेवरेट है और आज की पहली सहरी मैं इसी के साथ करूंगी कल की। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, सी यू विद अनदर व्लॉग।